What's up everyone? Welcome to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. लाडली योजना 2008 सबसे बड़ी स्कीम है दिल्ली सरकार की। तो आधे से ज़्यादा लोगों को डाउट होते ही होते हैं इसमें, और कुछ क्वारीज होती है जो उनको परेशान करती है। और जैसे कि पता है, अब तक हम बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं लाडली योजना में कि आपको फ्रेश फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैच्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिन्यूअल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है और करेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम डाउट क्लासेस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला डाउट है वो है मनीष कुमार जी का। ये लिखते हैं, एप्लीकेशन नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं कि पैसे कब तक आएंगे। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं ऑनलाइन पता लग सकता है कि पैसे कब तक आएंगे। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, नहीं। आप ऑनलाइन स्टेटस पता कर सकते हैं कि अमाउंट कितनी आएगी, या लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, पर आप ऑनलाइन पैसे के बारे में पता नहीं कर सकते कि कब तक आएंगे, क्योंकि जो मैच्योरिटी क्लेम होता है 3-4 ब्रांच के थ्रू होते हुए जाता है आपका नाम, जिसके कारण ऊपर नीचे हो सकता है। नॉर्मली आपका 4 से 6 महीने के बीच में अमाउंट आ जाता है, पर स्पेशली मैं बता देता हूँ, अगर आप सितंबर के बाद अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा एक्सेस हो चुका है टाइम, 4 से 6 महीने के बदले में 4 से 7-8 महीने हो चुके हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, लाडली स्लिप, आधार कार्ड और पासबुक के साथ, लेटेस्ट एंट्री के साथ, वहां पे अपना स्टेटस पता कीजिए। वहां पे आपको स्टेटस पता लग जाएगा आपके मेच्योरिटी क्लेम में डिले क्यों हो रहा है। जो नेक्स्ट कमेंट है वो भी ऐसे ही मिलता जुलता कमेंट है। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। सर, मैंने 12 पास कर ली है, मैंने लाडली ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा दिए, अराउंड 6 मंथ हो गए, अभी तक पैसे नहीं आए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पैसे नहीं आते तो आप लाडली स्लिप, आधार कार्ड और पासबुक लेटेस्ट एंट्री के साथ लाडली ऑफिस में ले जाइए और वहां पे अपना स्टेटस पता कीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट है वो है पूजा जी की तरफ से। ये लिखते हैं, हेलो सर, आई हैव अ डॉटर, आई वॉन्ट टू ओपन लाडली योजना बट आवर फैमिली इनकम इज मोर देन 1 लाख, कैन आई ओपन लाडली अकाउंट। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, इनके लिखने का मतलब ये है कि इनकी एक बेटी है और उनका लाडली योजना का फॉर्म भरना चाहती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी फैमिली इनकम है, इट मीन्स पारिवारिक इनकम है, वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि जो लाडली का क्राइटेरिया होता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट बात होती है। जो पहली इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है कि बच्ची का जन्म दिल्ली में होना चाहिए, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है जो फैमिली इनकम होती है, इट मीन्स पारिवारिक इनकम होती है सारे स्रोतों से, वो 1 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। इट मीन्स कि अगर आपकी सालाना इनकम 1 लाख से कम होगी तभी आप फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल हो लाडली फॉर्म के लिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि अगर इंक्वायरी हो गई और उसमें आपने गलत इनकम भर रखी है तो आप पे एक्शन हो सकता है। पर मैं दूसरे वे में आपको बता देता हूँ, पर इसका दूसरा सोल्यूशन भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना होगा। अगर आपकी बच्ची 10 साल से छोटी है, आप सुकन्या समृद्धि योजना में बच्ची का अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो वहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट कैसे खुलवाते हैं। क्योंकि जो सुकन्या समृद्धि योजना में है उसमें इनकम क्राइटेरिया नहीं होता, तो आप लाडली योजना के बदले में वो भी खुलवा सकते हैं। जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है ब्रिज किशोर जी की तरफ से। इनका ये डाउट है कि नॉर्मली आपको पता है कि जो रिन्यूअल की डेट होती है वो होती है अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। इट मीन्स अगर आप फ्रेश फॉर्म भरते हो फॉर स्कूल के थ्रू, तो जो डेट होती है वो होती है अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। पर इनका कहने का मतलब है इन्होंने अक्टूबर में रिन्यूअल सबमिट कराया है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं, इट मीन्स कि उनका रिन्यूअल होगा कि नहीं। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जैसा आपको पता है कि पेंडेमिक चल रही है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो डेट होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। जैसे कि अगर 30 सितंबर होगी, क्या पता आपकी 31 अक्टूबर हो गई हो या नवंबर एंड हो गई हो, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपका रिन्यूअल तो इट मीन्स आपका रिन्यूअल हो जाएगा। और अगर आपकी बच्ची अभी फर्स्ट क्लास में है तो जो नेक्स्ट रिन्यूअल होगा वो होगा आपका 6th क्लास में, अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। जो नेक्स्ट कमेंट है हमारा वो है शिवा जी के थ्रू। ये लिखती हैं, सर मुझे 5 साल हो गए हैं 12 पास करे हुए, मेरे पास लाडली का लेटर है, तो अब मैं क्लेम कर सकती हूँ क्या।
इट मीन्स इनका कहने का मतलब ये है, इनको 12th पास हुए 5 साल हो चुके हैं और उनके पास लाडली का लेटर भी है और इन्होंने अभी तक मैच्योरिटी क्लेम के लिए क्लेम नहीं किया, तो ये लाडली का क्लेम ले सकती हैं। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया और आपका लाडली फाइल में नाम है तो आप क्लेम कर सकते हो। और आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात यह है कि आप ऑनलाइन अपना स्टेटस पता कर सकते हो अगर आपके पास लेटर है तो, कि आपका अगर ऑनलाइन नाम है तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, 10th-12th की मार्कशीट, एसबीआई अकाउंट, आधार कार्ड और लाडली स्लिप, ये 5 डॉक्यूमेंट के साथ, और वहां पे सबमिट करा दीजिए। वो आपको बता देंगे कब तक आपका मैच्योरिटी क्लेम आ जाएगा। दूसरी लैंग्वेज में आपको कहीं जाने से पहले एक बार आप ऑनलाइन स्टेटस पता कर लीजिए अपना, जो कि आपका स्टेटस मिलेगा www.wcdel.in पे। इस साइट पे अगर आपका स्टेटस दिख रहा है ऑनलाइन तो आप अपना मैच्योरिटी क्लेम ले सकते हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।